प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+1 क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन्स, उसकी एक्सरसाइज 10.3 को। और 10.3 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 ऑफ 10+1 क्लास। तो बच्चों पहला ही क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। तो बच्चों पहला ही क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि जो भी इक्वेशन दे रखी हैं लाइन की, ये जनरल फॉर्म में दे रखी हैं, इनको किस फॉर्म में लेके आना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और साथ में आपको स्लोप भी बताना है और वाई इंटरसेप्ट भी बताना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 10.3। तो 10.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है। क्या ये दी है बच्चों, x + 7y = 0, x + 7y = 0, ऐसे है। ठीक है, अब इसको किस रूप में लेके आना है आपको, ये किस में है, ये है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये इस रूप में है। देखो ये इस रूप में है, ax + by प्लस में c = 0 के रूप में है। ये जनरल फॉर्म है लाइन की इक्वेशन। ax यानी 1x प्लस में by यानी कि 7y और प्लस में c की जगह 0 है और = 0। लेके किस रूप में आना है, लेके आना है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की क्या होती है, y = mx प्लस में c। अगर आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को देखा है तो, अगर बेसिक कंसेप्ट को नहीं देखा तो बातें समझ में नहीं आने वाली। तो ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। क्या है, इसको बोलते हैं आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो इस रूप में लेके आना है हमें इस लाइन की इक्वेशन को। इस रूप में कैसे लेके आएंगे, तो इस रूप में लेके आने के लिए वैसे मैंने बेसिक में बताया था, या फिर ऐसे कर लीजिए। देखो y की वैल्यू को तो यहीं रख लीजिए, बाकी को उधर ले जाइए। तो 7y को तो मैंने इधर ही रख लिया, x को मैं उधर ले गया, तो माइनस का x हो गया। ठीक है, अब यदि मैं इसके रूप में लेके आना चाहता हूं तो 7 को इधर ले आइए, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो यहां पर 7 से डिवाइड करेंगे तो y रह जाएगा, और यहां पर 7 से डिवाइड करोगे तो -1/7 कह सकते हैं ना, या x के आगे 1 है, एक प्रकार से 1/7 और x हो गया। और यदि मैं इस रूप में लेके आना चाहता हूं तो y तो हो गया, ठीक है, m भी हो गया -1/7, x भी है यहां पर, प्लस c नहीं है, तो c की जगह लिख सकता हूं मैं 0। ठीक है, तो ये अब इस रूप में आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहां पर ये स्लोप होता था m और ये क्या होता था, इंटरसेप्ट। तो स्लोप ऑफ लाइन तो क्या हो गया आपके पास, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप भी बताना आपको। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया, = m, m कितना आपके पास -1/7, और साथ में क्या बताना है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट यानी कि ये लाइन y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर काटती है, कितने यूनिट पर काटती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो y इंटरसेप्ट कौन होता है, c। तो c कितना है यहां पर, ये तो 0 है, यानी कि ये लाइन y एक्सिस को कहीं भी नहीं काटती। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है इस रूप में, और साथ में क्या बताना है, स्लोप बताना है लाइन का m, और साथ में क्या बताना है, इंटरसेप्ट c, यानी कि जहां पर y एक्सिस को ये काटती है। तो ठीक है, ये स्लोप आ गया, ये इंटरसेप्ट आ गया, ये इसकी इक्वेशन आ गई इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ऐसे ही सेकंड पार्ट में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दे रखी है। क्या यहां दिया है 6x + 3y - 5, 6x + 3y - 5 = 0। इसी रूप में लेके आनी है हमने। तो इसी रूप में लेके आने के लिए वही काम, y को इधर रखेंगे, 3y उधर क्या हो जाएगा, 6x उधर जाकर के माइनस और +5 हो जाएगा उधर जाने के बाद, ऐसे हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग वही काम करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो y = 3 से डिवाइड करने से माइनस का 2x हो गया यहाँ पर, और प्लस में 5/3, ऐसे हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ये किस रूप में आ गई, इसी रूप में, y = mx + c। तो m कौन हो गया, y = mx + c। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहां पर y हमें बताना है स्लोप, यानी कि m कितना हो गया, -2। और इसी प्रकार से y इंटरसेप्ट वो क्या होता है आपका, c कितना आ गया इसके हिसाब से 5/3। ठीक है, = 5/3, ऐसे बताना है, यानी y एक्सिस को इतने यूनिट पे काटेगी ये लाइन। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है इसमें, थर्ड पार्ट है y = 0। तो बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग, थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, y = 0। तो इसी तरह से बताना है हमने। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ऐसे नहीं लिख सकते क्या मैं इसको लिख सकते हैं कैसे,
हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि m और m की जगह क्या लिख दूं मैं 0 और फिर x और प्लस में c की जगह भी 0। तो देखो बच्चों यहां पर 0 इंटू एक्स 0, 0 प्लस 0 0, तो इसका मतलब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 सेम है ना ये। तो ये किस रूप में आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। तो m कितना है यहां पर, m आ गया बच्चों क्या 0 और c कितना है वो भी 0 है। तो इसका लाइन का स्लोप भी 0 है और y इंटरसेप्ट भी क्या है 0 है। ठीक है, वो आप स्लोप लिख देंगे, इसको y इंटरसेप्ट लिख देंगे। तो आपको इस रूप में लिखना है पहले इक्वेशन को और फिर साथ में स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना है। उसके बाद ये थर्ड पार्ट पूरा हुआ आपका। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में आपको कहता है कि आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है बच्चों और क्या करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है लाइन की इक्वेशन को किस तरह से, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है बच्चों यहां पर। तो ये लाइन की इक्वेशन है, कौन सी, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है आपको। ठीक है, तो क्या है ये, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब इसको लेके क्या कहां आना आपको, इसको लेके आना बच्चों किस फॉर्म, किस उसमें आपको, वही ऊपर वाले सम में तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना था, अब किस में लेके आना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, देखो ये होती है, आपने बेसिक में जब पढ़ा था एक्स अपॉन में ए और सारी की सारी बातें बताई थी, प्लस में वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू 1। ये क्या थी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि एक्स एक्सिस को ए यूनिट पे काटती है लाइन और वाई एक्सिस को बी यूनिट पे काटती है, तब जाकर के इक्वेशन ये बनती है। इस रूप में इसको लेके आने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उधर 1 लेके आना है ना मुझे, तो 12 को उधर ले जाइए। ये जनरल है, ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन को उसमें लेके आने के लिए क्या करें, 3x प्लस 2y को तो इधर ही रख लीजिए और माइनस 12 यानी कि ये कॉन्स्टेंट है, इसको उधर ले जाइए। अब इस कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो बच्चों 3/12 हो जाएगा, 3/12x और प्लस में 2/12y और इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास 1। ऐसे आ गया, तो 3 चौके 12 और 2 छिके 12, ऐसे हो गया या नहीं, यानी हो गया आपके पास x/4 और प्लस में y/6 और इज इक्वल टू 1। तो आ गई ना इस रूप में, देखो ये इस रूप में आई इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/a x/4 प्लस y/b y/6 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर जो इंटरसेप्ट बने, x इंटरसेप्ट तो क्या बना a, x इंटरसेप्ट, पहले तो इक्वेशन में बदल दिया हमने, फिर हमने दोनों एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बताने हैं। तो x इंटरसेप्ट तो बना क्या आपके पास a है ना, वो तो आया आपके पास 4 और y इंटरसेप्ट बताना है, y इंटरसेप्ट यानी कि b इज इक्वल टू क्या है आपके पास 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये x एक्सिस को 4 यूनिट और y एक्सिस को 6 यूनिट पे काटेगी लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे ये लाइन है यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये इसको यहां तो 4 यूनिट काटेगी इधर तो, और यहां पर 6 यूनिट काटेगी। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको क्या देता है, ये देखो सेकंड पार्ट में दिया है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है 6 है। तो इसको क्या कर दो सीधा ही, बस यहां तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 4/6x। ठीक है, माइनस 3/6y और इज इक्वल टू 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, इसको इस तरह से काट दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2/3 आ गया। इसको ऐसे लिख लीजिए, अब देखो x अपॉन में 2/3 है ना आ गई, तो 3 को तो नीचे लिख दीजिए और 2 को यहां लिख दीजिए। अब भी देखो ये, चलो बाद में बताता हूं, इसको पहले लिख लीजिए प्लस में। अब यहां पर क्या लिखिए, -1/2 है ना, तो y अपॉन में और यहां पर क्या लिख दीजिए माइनस का 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये उसी रूप में तो आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म में, कैसे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे आई देखो, 1 तो है ही यहां पर, y अपॉन में b कौन है माइनस का 2 है, x अपॉन में a कौन है 3/2 है, और इसको उससे मैच करवाइए। देखो ये 2 कहां जाएगा, डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाएगा, तो 2/3x ही है ये वास्तविकता में, 2 ऊपर नहीं जाएगा क्या, 2x/3, यहां भी 2x/3 है। माइनस में अब यहां 1 था तो 1/2y था यहां पर, अब भी क्या है माइनस का 1/2y है यहां पर इक्वल टू 1। तो यहां पर a कितना हो गया, इससे कंपेयर करोगे तो आप a तो हो गया कितना 3/2। ठीक है, यानी 1.5 भी कह सकते हैं यहां पर। ठीक है, और b y इंटरसेप्ट b क्या हो गया, b हो गया -2। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि x एक्सिस को तो यहां पर 1.5 दूरी पे काटेगी और y एक्सिस को कहां काटेगी, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में 2 यूनिट काटेगी, नीचे की तरफ काटेगी लाइन।
अब ऊपर की तरफ नहीं काटेगी, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि ये ऐसे बनेगी, देखो देखो ऐसे बनेगी ये लाइन। एक्स एक्सिस को तो काटेगी पॉजिटिव, यहां पर 3/2 आएगा 1.5, और वाई एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में -2 यहां पर काटेगी, ठीक है। तो इस तरह से है ये। उसके बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में क्या कहता है आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी है बच्चों 3y + 2 = 0, 3y + 2 = 0। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, इसको करने के लिए आपको फिर वही काम किस तरह से करना है जैसे पीछे करते आए हैं आप लोग। किस तरीके से, पहले आप कांस्टेंट को उधर ले जाइए, तो 3y तो यहीं रखेंगे, 2 को उधर ले जाइए -2, अब 3 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। तो 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए यहां क्या बचा, y और -2/3, बस यही तो आता है। इस प्रकार से हो गया ना। तो यहां पर देखो, यहां तो कुछ नहीं आया बच्चों, x y में तो कुछ है ही नहीं, और y में क्या है, यहां पर 1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो y अपॉन में 1 और इक्वल टू -2/3 है। अब क्या कर दीजिए, -2/3 से डिवाइड कीजिए दोनों तरफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो y को -2/3 से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन में क्या हो गया, यहां पर -2/3 है, -2/3, और इक्वल टू -2/3 को -2/3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया ना। तो देखो x के अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, x के अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब a तो है आपका 0, ठीक है। अगर उससे कंपेयर करते हैं ना तो a तो है 0, यहां कुछ है ही नहीं। और y के अपॉन में क्या है, ये b, तो b क्या है, y इंटरसेप्ट है, वो है -2/3, ठीक है। और बस यही तो आपको इंटरसेप्ट ही बताने थे, x इंटरसेप्ट 0, y इंटरसेप्ट -2/3, यानी कि x एक्सिस को तो ये लाइन काटेगी ही नहीं, और y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में -2/3 यूनिट काटेगी, ठीक है। तो ये है, तो a और b दोनों इंटरसेप्ट आपके निकल जाते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस पे क्या लिखोगे, नो इंटरसेप्ट, ठीक, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सभी पार्ट्स को, जितने भी लाइन की इक्वेशन दे रखी हैं, उनको किस में लेके आइए, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। लिखा क्या है पहली इक्वेशन, x माइनस का √3y इज इक्वल टू प्लस में 8 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो नॉर्मल में लेके आने के लिए देखो बच्चों, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ठीक है। ये होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। ये कौन सी है, ये तो जनरल है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको इस रूप में लेके आना है। तो इसका मतलब ये है, देखो वास्तविकता में नॉर्मल फॉर्म जो आप, अगर आपने बेसिक वीडियो जो हैं वो देखी हैं, तो ये है कोई लाइन, ठीक है। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है, इस डिस्टेंस का नाम क्या है, p है, ठीक है। और ये लाइन यहां पर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन का ओरिजिन से, ये जो परपेंडिकुलर है यहां पर एंगल बनाता है थीटा, ये दे दिया, ठीक है। तो अब तब जाकर के आप इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, लाइन एल की, तो वो मैंने बताई थी आपको, बेसिक में जाकर के उनको समझने का प्रयास कीजिए। तो ये आती है। तो इस रूप में ले आने के लिए क्या करना पड़ता है, इस रूप में लेके आने के लिए जो x का कोफिशिएंट है पहले तो वो लीजिए, x का कोफिशिएंट यानी x के आगे जो वैल्यू है 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में फिर y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का √3, तो इसका भी क्या कर दीजिए स्क्वायर, और दोनों को ऐड करके और इसका अंडर रूट कर दीजिए बच्चों, स्क्वायर रूट निकालिए। पहला तरीका है इसको निकालने का, 1 का स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर तो प्लस √3 का स्क्वायर, प्लस में 3 आ गया, और पूरे के ऊपर क्या है रूट, तो क्या हो गया अंडर रूट 4, तो ये आया बच्चों 2। तो कहने का मतलब क्या है, हमने क्या किया, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर किया, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड करके सारे का स्क्वायर रूट निकाला, वो आया 2। अब ये जो 2 आता है ना, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जब नॉर्मल में लेके आओगे 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, जो भी यहां वैल्यू आती है। तो करिए, क्या बना x/2 है ना, तो या तो 1/2x लिख दीजिए इसको, x के आगे 1 है ना, 1/2x, और माइनस √3/2y, माइनस का √3/2y, प्लस में 8/2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करिए, अब उस रूप में लेके आने के लिए इस 4 को कांस्टेंट को उधर ले जाइए, तो 1/2x आपका एज इट इज, माइनस √3/2y भी आपका एज इट इज, और 4 को उधर लेके जाइए तो माइनस का 4। अब इसको पॉजिटिव बनाइए, कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा -1/2x, और प्लस का हो जाएगा √3/2y, और इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस ये प्लस और ये पॉजिटिव, ठीक है। इस रूप में लेके आने के बाद बच्चों, अब देखो ये उस रूप में आ गया x cos थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, x तो ठीक है, ये रहा इसमें x, और ये जो वैल्यू है यहां पर तो cos थीटा लिखा हुआ है, यहां पर cos थीटा की जगह -1/2 है, प्लस y आपका यूं का यूं, sin थीटा की जगह क्या है √3/2 है, ठीक है, और इक्वल टू p की जगह क्या आपका 4 है, ठीक है।
तो इसका मतलब यहां पर आपको ये देखो पी का तो पता चल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी बताना आपको 4 आ गया, लेकिन अभी किसका नहीं पता चला, अभी थीटा का पता नहीं चला वो है कितना। ठीक है, तो अब थीटा का पता करेंगे। आपको बताना क्या है, पहले तो नॉर्मल फॉर्म में लेके आना था इस इक्वेशन को, तो नॉर्मल फॉर्म में तो मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, अब 2 बातें और बतानी है इसमें। एक तो बताना है क्या कि पी की वैल्यू, तो पी तो आ गया 4, अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये तो एक्स कोस थीटा है ना, ये कोस थीटा कितना हो गया इक्वल टू -1/2, और इसी प्रकार से y साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन थीटा आपके पास √3/2 हो गया। तो ये हो गई कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू। लेकिन एक ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोस थीटा तो है नेगेटिव, साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव, तो कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में ये बात बनती है नेगेटिव पॉजिटिव वाली। कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो सेकंड में लेके जाता हूं मैं इनमें से किसी एक को। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। मैं इसको सेकंड में लेके जाता हूं, साइन थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास √3/2, तो इसलिए √3/2 को मैं लिख सकता हूं किसकी वैल्यू, साइन कितने डिग्री रेडियन की या डिग्री की, 60 डिग्री की लिख लीजिए आप, डिग्री में ही आंसर मिलेगा आपको, तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको 60 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन ये थीटा तो सेकंड में है ना, तो सेकंड में ले जाइए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 को आप लिख सकते हैं, जैसे आप थर्ड चैप्टर में नहीं पढ़ के आए हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन सेकंड में ले जाइए 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री ले जा सकते हैं ना आप। ठीक है, बिल्कुल ले जा सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा बराबर है, सेकंड में गया तो बराबर है साइन थीटा के ही होगा, तो ये चीज और ये चीज बराबर है। अब आप साइन हटा दीजिए, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे, साइन हट गया हमारा, थीटा क्या आ गया, इसमें से घटाओगे तो 120 डिग्री, तो एंगल आ गया 120 डिग्री आपके पास। तो थीटा आ गया आपके पास 120, यानी अगर आप साइन थीटा की, साइन 120 की वैल्यू निकालते हैं तो √3/2 आएगी, और कोस 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो वो -1/2 आएगी, और थीटा आपका किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आ गया आपके पास। तो बच्चों यही तो बताना था बस आपको, थीटा बताना था, यानी कि ये कितना आया, थीटा तो आया 120 डिग्री। ठीक है, और साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पी बताना था, पी आपका आया ये रहा 4। ठीक है, और साथ में क्या बताना था, इस लाइन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में वो क्या आ गई, ये एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 4। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक, तो ये तीनों बातें हो गई। इसी प्रकार से आपको जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में भी यही काम करना है। सेकंड पार्ट में दिया क्या है आपको, यहां दे रखा है दूसरा जो पार्ट है y-2 इक्वल टू 0। ठीक है, y, और इसको एक बात और है, जो सेकंड ये जो इसका फर्स्ट पार्ट था, आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे ये था ना आपका x कोस थीटा। तो देखो यहां पर एक बात कर सकते हैं, x तो यूं का यूं अगर लिखना चाहें तो मैं एक बार इसको लिख देता हूं, x कोस थीटा की वैल्यू अभी निकाली थी आपने कितना, 120 डिग्री, तो 120 गुना में 1/2, मतलब इस प्रकार से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x कोस, ऐसे लिख सकते हैं x कोस 120 डिग्री प्लस में y साइन थीटा था ना, तो कितना 120 डिग्री, और इक्वल टू क्या था आपके पास 4, ऐसे भी लिख सकते हैं लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो उसके बाद देखो जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी ऐसे ही करना है। किस तरह से, यहां दे रखा है बच्चों सेकंड पार्ट y-2 इक्वल टू 0, y-2 इक्वल टू 0, तो ये जनरल इक्वेशन है, लेके आना नॉर्मल में। तो वही बात, हम x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहां पर 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर प्लस में y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस मतलब इस 1 है ना, 1, तो 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आया ना यहाँ पर, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो बस यही आएगा क्या, तो भाई y-2 इक्वल टू 0, बस यही आया। तो अब क्या कर लें आप लोग, y की वैल्यू, y को तो इधर ही रखिए, 2 को उधर ले जाइए, प्लस हो गया। अब देखो, अब यहां पर देखो, इस अगर इससे कंपेयर करते हैं, किससे, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू किससे बच्चों, p से, तो p तो कितना हो गया यहां पर 2। ठीक है, अब y तो आगे है ही, y के आगे क्या है यहां पर 1 है ना, तो y साइन थीटा, तो y तो यूं का यूं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई 1, इससे कंपेयर करोगे ना, और यहां लिख सकते हैं आप 0x, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, देखो 0x। तो अब देखो आप 0x लिखेंगे तो x कोस थीटा, x तो यूं का यूं रहा, कोस थीटा की वैल्यू क्या है 0 है, y यूं का यूं, और साइन थीटा की वैल्यू 1, और p कितना हो गया आपके पास 2, बदल दिया ना हमने इसको उसमें। इस रूप में बदलने के बाद अब आप लोग क्या करें, यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, p तो अपने पास आ ही गया। ठीक है, तो या तो इसको इसके बराबर रख लें, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 0, या साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, कोई सी ले लीजिए, मान लीजिए मैं यहां से ले लेता हूं, साइन थीटा किसके बराबर है भाई, ये दोनों कोफिशिएंट बराबर होंगे ना y के, या तो साइन थीटा यहां 1 है तो साइन थीटा इक्वल टू 1,
और कोस थीटा दोनों ही ले लीजिए आप। कोस थीटा क्या है, कोस थीटा एक्स के आगे कोस थीटा नहीं, यहाँ एक्स के आगे कौन है, जीरो, जीरो। तो बच्चों ये कहां पर होगा, साइन 1 कोस 0, दोनों ही पॉजिटिव एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता ही नहीं। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से निकाल लीजिए साइन थीटा तो आपका एज इट इज, और यहां पर 1 को साइन में बदल लीजिए बच्चों। क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2, थर्ड चैप्टर वाली बात। तो यहां से जब दोनों को फर्स्ट में चले गए, साइन हटाएंगे तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। यानी साइन पाई बाई 2 का मान 1 और कोस पाई बाई 2 का मान आप जानते ही हैं 0 आएगा। तो इसका मतलब थीटा पाई बाई 2 आ गया या नहीं हो गया, पाई बाई 2 कह लीजिए अथवा 90 डिग्री कह लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब नॉर्मल में कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, नॉर्मल में लिखने के लिए कैसे लिखें इसको, एक्स क्या थी इक्वेशन, एक्स कोस थीटा, यानी एक्स आपका यूं का यूं, कोस थीटा यानी कि कोस 90 डिग्री, प्लस में वाई साइन थीटा, वाई एज इट इज साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री, और इज इक्वल टू पी, पी कितना आपके पास बच्चों, पी दे रखा है 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाता है। तो आपको थीटा तो बताना पड़ेगा कितना 90 डिग्री, और पी कितना है आपके पास 2 है, ठीक है, ऐसे बताना है। साथ में ये दोनों ये चीजें बतानी है और साथ में इक्वेशन बतानी है। थर्ड में है, थर्ड जो पार्ट है इसका वो दे रखा बच्चों क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक। तो देखते हैं कैसे, एक्स थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो बच्चों इसमें भी वही काम करेंगे, एक्स का कोफिशियंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में वाई का कोफिशियंट माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करके इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 1, और इसका स्क्वायर भी 1, अंडर रूट 2 आ गया। तो अंडर रूट 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, क्या बना बच्चों यहां पर देखियो, ये बन गया किस तरह से 1 बाई रूट 2 एक्स और माइनस का 1 बाई रूट 2 वाई, और इज इक्वल टू 4 बाई रूट 2 लिखेंगे ना आप लोग यहां पर, तो क्या हो जाएगा 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2 और नीचे रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 वाई, और इसको है ना देखो 2 तो आपका एज इट इज, 2 को रूट 2 से डिवाइड कीजिए तो रूट 2, ठीक है ना, 2 रूट 2 आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन से, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी से, ठीक है। तो करिए इसको, तो देखो कोस थीटा के आगे जो वैल्यू है, एक्स तो आपका एज इट इज है, इससे कंपेयर करेंगे तो कोस थीटा कितना है 1 बाई रूट 2, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, और साइन थीटा यहां से देखते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू है, वाई तो यूं का यूं, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है इससे कंपेयर करते हैं तो माइनस 1 बाई रूट 2 है, ठीक है बच्चों। तो देखो कोस तो पॉजिटिव और साइन नेगेटिव कहां पर आता है ये, ऐसा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाइए इसको, तो फोर्थ में जाकर के ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, तो थीटा निकल जाएगा आपके पास, कोई सी वैल्यू ले लीजिए। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1 बाई रूट 2 है ना, मैं इसमें पहले लिख लेता हूं इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है या नहीं, फर्स्ट में होती है बिल्कुल। अब लेकिन फर्स्ट में तो ले जाना नहीं, हमने फोर्थ में लेके जाना है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 45 लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू कोस 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको कोस थीटा इधर और इसको कोस में फोर्थ में लेके जाओ बच्चों, कोस क्या लिख सकता हूं मैं इसको 360 फोर्थ में लेके जाएंगे तो माइनस में 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोस 360 माइनस में थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो बच्चों कोस हटा दीजिए, थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, थीटा है इसमें से एक हटाएंगे तो 315 डिग्री, तो थीटा आ गया आपके पास। तो देखो अब कहने का मतलब है अगर साइन 315 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे ये आएगी, और कोस 315 की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो थीटा हो गया ये, अब उस रूप में लिखिए आप लोग, तो थीटा भी निकल गया और आपके पास पी भी आ गया, ठीक। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, यहां पर क्या हो गया आपके पास, एक्स यूं का यूं, एक्स कोस कितना 315 डिग्री, ठीक है, ऐसे प्लस में माइनस में क्या बच्चों प्लस में लिख दीजिए यहां पर, क्या वाई आपका यूं का यूं, और ये किसका मान है साइन 315 डिग्री, वाई साइन 315 डिग्री, और प्लस में, और इज इक्वल टू क्या है यहां पर 2 रूट 2 इक्वल टू 2 रूट 2 कर दिया, ठीक है, इस रूप में आ गई, ये आ गई नॉर्मल फॉर्म में। अब यहां पर थीटा क्या है, थीटा तो आपने बता ही दिया था, और पी क्या है बच्चों, पी है 2 रूट 2, ठीक है, ये आ जाता है। तो इस प्रकार से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, इसमें दिया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,1 फ्रॉम द लाइन, लाइन की इक्वेशन दे रखी है बच्चों 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वेशन ऑफ लाइन,
इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपके पास इज 12 इंटू, और इंटू में क्या दे रखा है बच्चों, 12 इंटू में x प्लस 6 इक्वल टू, x प्लस 6 इज इक्वल टू, यहां दे रखा है बच्चों क्या, 5 इंटू वाई माइनस 2, 5 इंटू वाई माइनस 2, ये तो लाइन की इक्वेशन है। और एक पॉइंट दे रखा है बच्चों, क्या पॉइंट दिया है इसने, कौन सा पॉइंट दे रखा है, -1,1, ठीक है, -1,1 से इस पॉइंट से मान लेते हैं ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों देखो पहले आप इस लाइन की इक्वेशन को थोड़ा खोल लीजिए, गुणा मल्टीप्लाई करिए, 12x प्लस 12 6 72 इज इक्वल टू 5y माइनस का 10, ऐसे हो गया। इसको इधर ले आइए आप, 12x तो आपका एज इट इज, 5y इधर आकर के माइनस का 5y, और माइनस का 10 इधर आकर के प्लस, प्लस का 82 आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास 0 बच गया। अब ये तो लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो गई, किस रूप में, ये आ गई बच्चों ax प्लस by प्लस में c इज इक्वल टू 0, आ गई ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और ये पॉइंट है जो, ये जो p है, ये किस रूप में है, एक प्रकार से x1, y1। जब आप डिस्टेंस निकालते थे इस पॉइंट से इस लाइन का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला d कैसे निकालते थे आप लिखते थे ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ऐसे निकालते थे ना, वो फार्मूला मैंने निकाल करके दिखाया था, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आप लोगों ने देखा है तो ठीक है, उसको जरूर देखना, तभी बातें समझ में आती हैं सारी की सारी, बेसिक के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जब डिस्टेंस निकालते हैं तो देखो इसके हिसाब से x1 y1 के हिसाब से ये पॉइंट तो ये रहा, ये x1 ये y1, ठीक है, हो गया। और ये a b कौन से हैं आपके, a b ये रहे, ये a x1 मतलब ax प्लस by प्लस में c है ना यहाँ पर, तो ये a ये b, ये x1 ये y1 और ये c है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके हिसाब से रखिए, d निकल जाएगा। a कौन है आपके पास, 12 है, 12 है। x1 कितना बच्चों, -1 है, -1 प्लस में b कौन है, b के हिसाब से देखें तो माइनस का 5 है, और इंटू में y1 कितना है, मतलब y1 है, ये देखो इसके हिसाब से 1 है, और प्लस में c क्या है इसके हिसाब से 82 है, ठीक है, ये हो गया। नीचे बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर कौन है, a तो 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, b कौन है -5, तो -5 का स्क्वायर है, ठीक है, और इसके ऊपर अंडर रूट, ऐसे कर दिया ना हमने। और यहाँ पर सारे का मोड का मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो पॉजिटिव करनी पड़ती है। d इक्वल टू माइनस का 12 माइनस का 5 कितने हो गए, माइनस के 17, -17 प्लस 82, माइनस में 17 प्लस में 82 का मोड है ऊपर, और नीचे क्या है बच्चों, 12 का स्क्वायर 144 और -5 का स्क्वायर का 25 हो गया ना यहाँ पर, और पूरे के ऊपर रूट है और सारे का मोड। तो ऊपर देखिए कितना आ गया, 82 में से 17 घटाइए, 12 में से 7 5, और 7 में से 1 6, 65, और नीचे बच्चों 65, इसका स्क्वायर रूट 169 हो गया ना, 169 का स्क्वायर रूट क्या आता है 13, और इसका मोड, तो बच्चों इसका मोड क्या आएगा 13 पंजे 65, तो कितनी आ जाएगी, जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है, ऐसे आ जाता है, ठीक। तो ऐसे आपको डिस्टेंस निकालना था। उसके बाद अगला जो बात है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया क्या है इसने, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 और 1 आर 4 यूनिट्स। देखो क्या दे रखा है, कोई लाइन है बच्चों, लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज गिवन, क्या है, यह x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, x/3 प्लस y/4 और इज इक्वल टू 1 है। लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। किस फॉर्म में देख रहे हैं आप, इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये दे रखी है इक्वेशन, अब फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन। अब एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे पॉइंट फाइंड कीजिए जिनका लाइन से जो डिस्टेंस है वो कितने हैं, कितना है 4 यूनिट, ठीक है। तो डी है बच्चों 4 यूनिट। आपको वो पॉइंट निकालने हैं जिनका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट, ठीक है। वो कोई कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले इस लाइन की इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सिंपल करने की कोशिश कीजिए, जनरल में ले आइए इसको, फिर आपको ठीक ढंग से पता लग जाएगा। 4 ये 12 एलसीएम हो गया ना, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा ना, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 गुणा में 4x, प्लस में यहाँ पर क्या हो गया 4 ये 12 3y, और इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो ये जनरल में आ गई।
तो जनरल में आने के बाद आप इस 12 को भी इधर ले आइए, माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब ये उस फॉर्म में आ गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब देखते हैं, अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है, जिनकी इससे लाइन से डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट्स है। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखें, आप जब एक्स एक्सिस पे फाइंड करेंगे तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगी, वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमने मान लिया, पॉइंट क्या मान लेते हैं हम, एक्स कोमा 0, ठीक है। तो एक्स कोमा 0 की बजाय भी यहां पर x1 कोमा 0 मान लीजिए। लेट ये कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स की वैल्यू x1 मान ली और y क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अब देखो, अब आप क्या करना चाहते हैं, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो फिर वही फार्मूला जो पिछले में लगाया था, डी, कैसे, a गुणा में x1, a कौन है 4, 4 गुणा में x1, x1 ही है, फिर प्लस में b इंटू y1, b कौन है बच्चों यहाँ पर 3 है, और y1 क्या है 0 है, ठीक है, और प्लस में c की जगह कौन है, ये रहा माइनस का 12, और नीचे अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया और इसका अंडर रूट। तो ये हो गया डिस्टेंस किसका, इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस पे माना था, इस लाइन से हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो दे रखा बच्चों, कितना यूनिट दिया इसने बताया था कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 4 के बराबर रख दीजिए इसको, ठीक है। तो ये डिस्टेंस देखिए क्या है आपके पास, 4x1 एज इट इज, और माइनस ये तो 0 ही हो गया, माइनस का 12 हो गया यहाँ पर, माइनस के 12, और नीचे बच्चों 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, इसका अंडर रूट और इसका मोड, और इक्वल टू है 4। तो बच्चों यहां से देखिए डी क्या है आपके पास, 4x1 माइनस 12, नीचे 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया ना, तो 4x1 माइनस का 12 और नीचे हो गया 5, ठीक है। अब इसका मोड और हटा देता हूं मैं, अंडर रूट 25 का 5 आ गया ना, मोड हटाएंगे तो उधर क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस 4 ऐसे आएगा बच्चों। एक तरफ से मोड हटाते हैं तो उधर से वाली वैल्यू प्लस माइनस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि माइनस का मोड प्लस होता है, प्लस का प्लस होता है। तो पहले मैं प्लस वाली वैल्यू ले लेता हूं बच्चों, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, यहां पर डी आ गया ना, ये 4 के बराबर रख दिया। अब पहले प्लस का 4 ले लेता हूं, तो 4x1 माइनस का 12, अगर उधर 4 है तो 4 पंजे 20 हो गया। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आया बच्चों, 4x1 तो आपका एज इट इज, और 12 उधर जाकर के जुड़ जाएगा, 32 हो जाएगा, 20 में 12 जोड़ोगे तो 32। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, 32/4, 32/4 8 आ गई, ठीक है। अगर x1 8 है तो पॉइंट क्या हुआ आपका, ये था ना x1 0, तो 8,0, या तो ये पॉइंट होगा वो। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर मैं इस 4 को नेगेटिव ले लेता हूं, तो नेगेटिव ले लेते हैं तो फिर क्या बनेगा, देखो आपका 4x1 माइनस में 12, 4x1 माइनस में 12, और उधर क्या हो गया आपके पास बच्चों, देखो यहां पर अगर माइनस का 4 था आपके पास, तो 5 चौके 20 माइनस का हो गया ना, माइनस के 20, ठीक है। तो इससे क्या आया बच्चों, इससे ये आया 4x1 आपका एज इट इज, और ये 12 उधर जाकर के जुड़ेगा तो माइनस के 8 बचेंगे यहां पर। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, -8/4 यानी कि माइनस का 2। तो फिर आपका पॉइंट क्या बनेगा, फिर वो पॉइंट था x1, 0, यानी कि x1 तो -2 आया और y 0 आया। तो इसलिए ये वो पॉइंट है, एक तो ये और कौन सा, दूसरा कौन सा 8,0, ये 2 पॉइंट हैं कहां पर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, जिनकी इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 यूनिट है, ठीक है, बस ये बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देता क्या है देखते हैं। 6 में इसने दिया आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना आपने, जिसमें 2 पार्ट हैं। पहली पैरेलल लाइन, पहला पेयर है 15x प्लस 8y, 15x प्लस 8y माइनस का 34 और इक्वल टू 0। इसी प्रकार से जो दूसरी लाइन है वो दे रखी है 15x प्लस 8y, 15x प्लस 8y, और इसी प्रकार से दे रखा है इसमें कितना, प्लस का 31, प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों, बिल्कुल आसान है। तो देखो पैरेलल क्यों है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब दो तो वैल्यू बराबर हो, 10th क्लास में करते थे, लेकिन तीसरी बराबर ना हो तो दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल, यानी x और y के कोफिशिएंट तो बराबर हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है, इनका रेशो बराबर आना चाहिए, इसका नहीं आना चाहिए, तो पैरेलल लाइन होंगी। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये तो किस फॉर्म में है, ax1 प्लस by1 प्लस में c1 इक्वल टू 0, और ये ax1, ठीक है, प्लस में by1, मतलब ax प्लस by भी कह सकते हैं आप दोनों को, और प्लस में ये c2 है बस, ठीक है, दोनों एक जैसी है ना। तो आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन कैसे निकालते थे बच्चों, आप निकालते थे
मैंने बताया था आपको मोड ऑफ C2 माइनस में C1 अपॉन में क्या करते हैं आप ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ऐसे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यानी ये ax प्लस बी प्लस C2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो C2 माइनस में C1 अपॉन में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर करना है। तो देखो d आ जाएगा डिस्टेंस C2 माइनस C1 बच्चों 31, ठीक है। C2 है और माइनस में C1 माइनस 34 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास 34, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए कौन है 15 का स्क्वायर और प्लस में बी कौन है 8 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 31 और 34 कितने हो गए 65 हो गया बच्चों। और ये देखिए अंडर रूट में 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 8 8 64। तो ये बन जाता है आपके पास। तो ये क्या आ जाएगा इसका मोड। तो 65 तो आपका एज इट इज बच्चों। और नीचे क्या है आपके पास, नीचे देखेंगे तो 279 बनेगा। तो 279 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 17। तो इसका मोड करेंगे तो 65 अपॉन में 17 ही आएगा ना, नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो ये आ जाएगा इतने यूनिट्स, ठीक है। ये डिस्टेंस आ जाएगा दोनों पैरेलल लाइन के बीच का, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। सेकंड पार्ट में क्या है, यहां पर जो लाइन है x प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 है। एल एक्स प्लस वाई है बच्चों, एल इंटू एक्स प्लस वाई। सेकेंड पार्ट ऑफ 6th क्वेश्चन, एल इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है आपके पास, यहां दे रखा है इसने प्लस में p भी दिया है, प्लस p इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली दूसरा दे रखा है इसने एल इंटू एक्स प्लस वाई माइनस में r, एल इंटू एक्स प्लस वाई माइनस में r इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, वही तरीका वही मेथड यूं का यूं। तो किस प्रकार से, तो बच्चों वही आप इसको खोल लें, एल एक्स प्लस में एल वाई, ऊपर तो प्लस दे रखा है और अगले में दूसरे में माइनस था यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0, ये पहली लाइन हो गई। इसी प्रकार से दूसरी एल एक्स प्लस में एल वाई माइनस में आर इक्वल टू 0, ये सेकंड लाइन हो गई। बच्चों वही काम, सूत्र वही है डिस्टेंस निकालने का, क्या x2 माइनस में और C2 माइनस में C1 यानी माइनस R माइनस में P और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस में क्या एल का स्क्वायर का अंडर रूट। तो बच्चों ये इसका आ जाएगा डिस्टेंस। तो बाहर देखो माइनस कॉमन भी निकालोगे ना, माइनस में मोड ये R प्लस P हो गया ना अंदर, ठीक है। और इसका मोड है ऊपर और नीचे वाले का मोड है, तो ये बन गया 2L का स्क्वायर का अंडर रूट है ना, सारे का मोड है। तो देखो माइनस का मोड तो प्लस ही होता है, तो ऊपर क्या बन गया R प्लस पी ही हो गया ना, R प्लस पी या P प्लस R कह लीजिए। और यहाँ पर देखो L से का तो ये कैंसिल हो गया, तो लेकिन √2 के ऊपर है, तो √2 तो बाहर और L आ जाएगा नीचे। या तो यहाँ लिख दीजिए √2 या इसके बाहर लिख दीजिए, ठीक है। इसको 1/√2 बाहर भी तो लिख सकते हैं, 1/√2। तो बस यही डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में क्या कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन गिवन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। देखो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कोई लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन दे रखी है आपको, ये तो दे रखी है आपको इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, ये है बच्चों 3x - 4y + 2 = 0। 3x - 4y + 2 = 0, ये तो दे रखी है। और पास मतलब कोई लाइन ऐसी है जो इसके तो पैरेलल है बच्चों, और किससे पास हो रही है -2, 3 से। तो देखो इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। इक्वेशन मतलब स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। फिर समझाते हैं कैसे करना है गिवन लाइन। तो बच्चों इसको है नहीं, कैसे करें, इसको y = mx + c की फॉर्म में ले जाएं। तो ये हमें निकालना है ना पहले एक बार। तो -4y = क्या हो जाएगा, उधर -3x और -2 हो गया। अब आप क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई। अब y की वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/4x और प्लस में 2/4 होगा ना, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 1/2। तो ये किस रूप में आ गया, y = mx + c। तो m कितना आ गया इस लाइन का जो दे रखी है 3/4, ठीक है। और जिसकी इक्वेशन आप निकाल रहे हैं वो क्या है, इस लाइन के पैरेलल। तो जो इस लाइन का स्लोप आया वही उस लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जिसकी आप इक्वेशन निकाल रहे हैं यानी उसको रिक्वायर्ड बोलेंगे। तो आप क्या लिखोगे, आप उस लाइन का जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है उसका क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप हो गया वो क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ
गिवन लाइन, दोनों का स्लोप बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 3/4, दोनों का बराबर आ गया, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो इसकी इक्वेशन आप निकालना चाहते हैं, ये कहां से पास हो रही है, पॉइंट है P मान लीजिए -2,3 से। तो बच्चों स्लोप आपके पास है और पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है वो पॉइंट आपके पास है। तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा करके उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं नहीं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, कैसे, वही काम, रिक्वायर्ड लाइन, कौन सा फार्मूला, y माइनस में y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x1, ऐसा किया था आपने। तो y माइनस में y1 क्या है आपके पास 3 है, ये रहा पॉइंट, और इज इक्वल टू m कितना है 3/4 है, m हो गया, और x माइनस में x1 कितना है -2 है, तो प्लस का 2, तो बस यही हो जाएगा ना। अब आप क्या कर लीजिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसकी कर लीजिए, 4 की बाद में कर दीजिए। यहाँ देखो 3x + 6 हो गया, 3x प्लस में 3 दूनी 6 इज इक्वल टू, अब आप 4 किससे कीजिए, 4y माइनस के 12, 4y माइनस के 12, तो इधर ले आइए आप, क्या हो जाएगा 3x -4y हो गया ना इधर, और -12 को इधर ले आइए, प्लस का 12 और 6 18 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल में, ठीक है। 3x -4y + 18 इक्वल टू 0, इस प्रकार से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आपको करना क्या है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट इज 3। तो देखो अब इससे थोड़ा सा उल्टा सम है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, कोई लाइन दे रखी है आपको, क्या, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन है आपके पास, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, जो एक लाइन दे रखी है उसकी इक्वेशन इसने दी है क्या, ये है x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0 होगी इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। और जो लाइन जिसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप निकालिए। तो -7y को तो इधर ही रख लीजिए आप, उधर ले जाइए -x हो जाएगा और माइनस का 5। अब आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब y की वैल्यू निकालिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये यहाँ y बच गया और यहाँ 1/7 x बच गया, और प्लस में 5/7 हो गई। ये किस रूप में आ गई, इस लाइन की इक्वेशन जो दे रखी थी, y इज इक्वल टू mx + c। तो m कितना हो गया बच्चों आपके पास 1/7 हो गया ना, mx है, ठीक है। तो ये किस लाइन का स्लोप है, ये गिवन लाइन का है। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हुआ, रिक्वायर्ड लाइन का जो m है क्या हुआ बच्चों, वो इसका उल्टा और नेगेटिव, क्योंकि वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं वो इस दी गई लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा और नेगेटिव, यानी कि माइनस का 7, 1/7 का उल्टा 7 और साथ में नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो जिसकी आप इक्वेशन निकाल रहे हैं इसका स्लोप तो आ गया, और ये लाइन कहां से पास होती है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना काटती है, 3 यूनिट। तो एक्स एक्सिस पे तो 3 काटेगी, जहां पर ये एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट काटेगी वहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 बच्चों। क्यों, जब एक्स एक्सिस को काटेगी ना, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का मान तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका मतलब स्लोप तो है -7, और साथ में पॉइंट क्या है, ये 0 मतलब 3,0 हो गया। तो आप इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकाल सकते हैं आप, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कैसे बच्चों, वही फार्मूला, रिक्वायर्ड लाइन क्या तरीका, वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y माइनस में y1 कितना है 0 बराबर है m कितना -7, x माइनस में x1 कितना -3। तो बच्चों देखो y बराबर है y - 0 y बच गया, माइनस का 7x हो गया, और प्लस 7 या 21 हो गया ना, प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई, इधर ले आइए आप, 7x प्लस का y पहले से ही प्लस है इधर, और माइनस का 21 इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो 2 लाइन है बच्चों, दोनों के बीच का एंगल निकालना है आपको। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपके पास, 2 लाइन, पहले है √3x प्लस y, और 1 है यहां पर, ठीक है, इक्वल टू 1। और दूसरी लाइन है आपके पास बच्चों, दूसरी लाइन है x प्लस √3y इक्वल टू, यहां पर भी 1 है बच्चों। दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे एंगल, देखो आप दोनों लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। दोनों लाइन का स्लोप कैसे निकाल लें, y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में ले आए इसको। देखो आप लोग जब इसको पहली लाइन को ऐसे लिखेंगे, y को तो इधर ही रख लीजिए, उधर ले जाइए, -√3x हो गया, और
उधर क्या है पहले से ही +1 हो गया। और इसको भी ऐसे ही कर लीजिए। आप यहां पर क्या ले आइए, √3y को तो यहीं पर रखिए, और उधर क्या आपके पास 1 है, ये x उधर जाकर के माइनस का x हो जाएगा, और 1 तो पहले से ही यहां पर है। ठीक है, अब इस √3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, y इक्वल टू -1 है ना यहाँ x के आगे, 1/√3, ठीक है x, और प्लस में 1/√3, ऐसे हो गया बच्चों। तो अब देखो दोनों को मैंने ये पहली इक्वेशन को भी y बराबर है mx + c के रूप में लिख दिया, और दूसरी को भी y इक्वल टू mx + c। ठीक है, ये दो हो गई आपके पास। अब देखो, अब दोनों का पहली का तो स्लोप क्या हो गया बच्चों, y बराबर mx + c के रूप में आ गई ना, तो इस लाइन का स्लोप तो m क्या हो गया आपके पास -√3। ठीक है, इसको m1 कह लीजिए पहली लाइन का स्लोप, और दूसरी का m2 कह लीजिए। तो m2 ये भी y बराबर है mx + c के रूप में आई है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये इंटरसेप्ट है वास्तविकता में दोनों। अब यहां पर m2 क्या आया है, -1/√3, यानी कि दूसरी लाइन का स्लोप। ठीक है, तो आपके पास दोनों लाइन के स्लोप आ गए बच्चों, पहली का भी और दूसरी का भी। अब आपको करना क्या है कि दोनों का स्लोप आपके पास है, तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकाल लेंगे। tan थीटा आप पीछे पढ़ के आए हैं जब मैंने बेसिक में बताया था कैसे भाई, tan थीटा किसके बराबर होता है, यहां पर m2 माइनस में m1, यानी कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन माइनस स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन अपॉन में 1 + m1 इंटू में m2, और इसका मोड, ऐसे टेंजेंट निकल जाता है दोनों लाइन के बीच का। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 देखो बच्चों -1/√3 है, -1/√3, और -m1 कितना है -√3 है, तो प्लस का √3 हो गया, पहले से ही नेगेटिव है, और नीचे 1 + m1 कितना है वही -√3 है, और गुणा में m2 इंटू में -1/√3, ऐसे टेंजेंट थीटा निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो देखो क्या बन गया, ये हो गया, ये तो हो गया आपके पास कैंसिल। ठीक है, √3 से √3। ठीक, तो ऊपर देखते हैं क्या बन गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए √3, तो यहां पर बन गया 3 नहीं हो जाएगा ना, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 3 - 1 यानी कि 2/√3 ऐसे बचा, और साथ में यहां पर क्या बचता है देखियो 1 और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का 1, यानी कि 2 आ गया, यहां पर नीचे 2 आ गया, और इसका मोड है बच्चों 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, tan थीटा हो गया आपके पास, यहां पर देखिए 1/√3। अब आपको एंगल निकालना है ना, तो tan थीटा 1/√3 है, तो आपके पास इसको टेंजेंट में बदलिए। कैसे बदलेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है ना, तो टेंजेंट क्या लिख सकते हैं इसको, ये 30 डिग्री की वैल्यू है ना, एक प्रकार से 30 डिग्री, या तो 30, या तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, 1/√3 क्या है पॉजिटिव है ना, और क्या हो सकता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट कितने डिग्री, इसको कहां ले जाइए बच्चों, इसको ले जाइए आप लोग किस में, पहले एक काम कर लीजिए आप 30 डिग्री ही निकाल लीजिए पहले, चलिए आपको इस ऐसे ही पता लग जाएगा। तो टेंजेंट हटाइए, थीटा क्या आया बच्चों, थीटा आ गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब या तो दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 30, या तो 30 आएगा, और या क्या आएगा, देखो ये दो लाइन है, या तो यहां पर 30 आएगा, तो यहां भी 30 हो गया वर्टिकल या अपोजिट है, और ये या फिर ये आएगा, ये कितना बचा, लीनियर पेयर बन गया ना 30, ये 180 बनता है, 180 में से 30 घटा दीजिए, ठीक है नहीं, और क्या आ जाएगा दोनों के बीच का एंगल, अगर इधर से देखेंगे तो 30 डिग्री, और इधर अथवा इधर से देखेंगे तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर दीजिए, यानी कि 150 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हो सकते हैं दोनों लाइन के बीच में। तो इस प्रकार से इसको करना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी एक्सरसाइज तक करते हैं, मतलब इसी सम तक करते हैं इस एक्सरसाइज के 9 तक। नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।